हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे जो टीबी की दवा से होते हैं। और ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं थोड़े से कॉमन है, यानी कि कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो सारे पेशेंट में होते हैं। और ये जो साइड इफ़ेक्ट है नॉर्मल है, सारे पेशेंट में होंगे, तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, जो नए पेशेंट हैं, वो जब कोई साइड इफ़ेक्ट होता है दवा से तो घबरा जाते हैं। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है जो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा, इन साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी दवा चलेगी ये साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे और नॉर्मल है, कॉमन है, इनसे आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे। देखिए, सबसे पहला तरह का जो साइड इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि आपको टीबी हो जाती, जैसे आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले दिन से जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि जो आपकी यूरिन है, यानी कि जो आपकी पेशाब है, उसका जो कलर है वो रेडिश येलो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से टीबी के पेशेंट जब उनका इस तरह का पेशाब इस कलर का आता है तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है उनके पेशाब में खून आ रहा है, तो ये कोई खून नहीं है। जो आप मेडिसिन खा रहे हैं पहले दिन से ये आपका कलर को, आपकी पेशाब की कलर को येलोइश रेड कर देगा। तो जब तक आपकी दवा चलेगी 6 महीने से लेकर जब तक आपको रिकमेंड किया गया है, तब तक आपकी जो पेशाब का कलर है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये कॉमन है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पेशाब का रंग है वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये पूरी तरह से कॉमन है और नॉर्मल है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो है एसिडिटी। देखिए, जिन लोगों को पहले से एसिडिटी है उनकी एसिडिटी बढ़ सकती है, और जिन लोगों को अभी तक एसिडिटी नहीं है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो लोग टीबी की दवा खाना शुरू करते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनको जो है पेट में जलन होती है, कभी कभार चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में सुई जैसी चुभन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो ये सारा का जो सारा है, ये जो आप टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक आपको इस तरह की एसिडिटी हो सकती है। तो इसके लिए आपको एसिडिटी की दवा आपके डॉक्टर देते हैं, उसे आपको खानी होती है। और खाने को परहेज भी आपको बताया जाता है, जैसे कि जितनी भी स्पाइसी चीज़ें होती हैं, ऑयली होती है, जंक फूड होता है, चाय कॉफ़ी, इन सारी चीज़ को आपको त्याग करना होता है। जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक इन चीज़ों को आपको नहीं खाना होता है। एसिडिटी को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो दवा आपको दी जाती है हाई डोज की होती है। हाई डोज होने की वजह से आपकी जो एसिडिटी है वो या तो बढ़ सकती है या आपको हो सकती है। तो ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जब तक आपकी दवा चलेगी ये आपको होगा, लेकिन इससे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है स्किन का डार्क होना। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो दवा खाते हैं, दवा खाने के 1 महीने 2 महीने बाद उनका जो स्किन का कलर है, ख़ास तौर पे हाथ और फेस का जो स्किन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो दवा का साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद जो स्किन का कलर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है जो बाद में नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो ये है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो दवा खाते हैं, दवा खाने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उनको थकान फील होती है, उनको चक्कर जैसा फील होता है, उनको ऐसे लगता है कि उनकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, हर समय मन करता है आराम करते रहे, बेड में पड़े रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ दवा का साइड इफ़ेक्ट है। दवा के चलते आपको थकान फील होगी, चक्कर जैसा फील होगा, कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक आपकी दवा चलेगी ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये कॉमन है, और एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसको समय रहते पहले ठीक करना है तो कुछ मल्टीविटामिन की टैबलेट आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मल्टीविटामिन की टैबलेट का लिंक दे रखा है, उसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी बॉडी की जो भी थकान है वो कम होगी और जो भी विटामिन की कमी है वो पूरी बॉडी में होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो है हेयर फॉल। बहुत केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है, कि दवा खाने के 1 या 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो दवा का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हेयर फॉल वाली आपकी जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो है जॉइंट्स पेन। बहुत केस में ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप 1 महीने की दवा खा लेते हैं या 1.5 महीने की दवा खा लेते हैं उसके बाद आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपके घुटनों के जॉइंट्स हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट्स हो सकते हैं, आपकी कमर में जो है पेन हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी में जहाँ जहाँ
हड्डी का जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको पेन महसूस हो सकता है। तो बेसिकली आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। आमतौर पर जब आप एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे सारा नॉर्मल आता है। तो बेसिकली ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है। जब तक आपकी दवा चलेगी ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है जो ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को होता है। तो इससे भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जब आपकी दवा बंद हो जाएगी तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो है एंग्जाइटी और सांस फूलना। देखिए कुछ केस में ऐसा भी देखा जाता है जिन लोगों को लंग्स टीबी है तो होता है कि दवा खाने के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको एंग्जाइटी फील होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, घबराहट जैसी फील होती है और सांस लेने में भी इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है। जब तक आपकी दवा चलेगी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे। तो ये भी एक तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। जब आपकी दवा बंद हो जाएगी तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये पूरी तरह से अपने आप ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट है वो है वॉमिट का, यानी कि बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जब वो टीबी की दवा खाते हैं तो उनको उल्टी आ जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जो MDR के पेशेंट है, क्योंकि MDR के केस में आपको ज़्यादा टैबलेट दी जाती है, 12 से 18 टैबलेट आपको एक दिन में खानी होती है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं जब वो दवा खाते हैं तो उनको तुरंत उल्टी हो जाती है या थोड़ा देर में उल्टी होती है जब वो दवा खा लेते हैं, ठीक है। मतलब दवा खाई, दवा खाने के या तो तुरंत बाद उनको उल्टी हो जाती है या कुछ टाइम बाद उनको दोबारा से उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में जो पेशेंट है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा बाहर आ गई दोबारा से दवा खानी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आपने दवा खाई है, दवा को आपको दोबारा नहीं खाना, ठीक है। दवा बिल्कुल काम करेगी। तो बेसिकली होता है कि जो दवा होती है हाई डोज की होती है और क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो कभी कदार ये होता है लिवर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, उल्टी आ जाती है। तो ऐसे में इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखा है कि आप केले के साथ जो है टैबलेट को ले सकते हो, ठीक है, या रात को सोते टाइम दूध के साथ आप टैबलेट ले सकते हो। तो इससे ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर ठीक नहीं होती तो एक बार आप अपने डॉक्टर से इस बारे में आप कंसल्ट ज़रूर करना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो वॉमिट वाली प्रॉब्लम है ये भी कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। दवा जब आप खाएंगे तो ये आपको कुछ पेशेंट को, सबको नहीं होता, लेकिन ये कॉमन है, घबराने वाली बात इसमें नहीं है। तो ये थे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो टीबी की दवा से होते हैं। तो जब तक आपका टीबी का इलाज चलेगा तब तक इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे। लेकिन एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद जो भी ये साइड इफ़ेक्ट है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्मल है। तो फाइनली ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।